यानी कि मेरी कैट हमारी लाइफ में कैसे आई। काफ़ी सारे नहीं, जस्ट किडिंग। पूरा जो स्टोरी है फ्लफी की वो मैं शॉर्ट करके बताऊंगी। उससे मेरी फर्स्ट मीटिंग कैसी रही। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और देखो तो ज़रा आज मौसम भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, मतलब कि गोल्डन आवर निकला हुआ है यार। ये देखो आज की वीडियो का टॉपिक थंबनेल और टाइटल देखकर तो आप लोग को आइडिया हो गया होगा। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ कि फ्लफ़ी यानी कि मेरी कैट हमारी लाइफ में कैसे आई और उससे मेरी फ़र्स्ट मीटिंग कैसी रही और उसके आने के बाद मेरी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया। एंड ऑल्सो इस टॉपिक से रिलेटेड ना काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। खैर काफ़ी सारे नहीं, जस्ट किडिंग, मतलब 5-6 कमेंट्स ही आए थे कि फ्लफ़ी लाइफ में कैसे आई, ये टॉपिक पे शेयर करूँ आप लोग से। सो आई थॉट कि चलो शेयर करते हैं। चलो अभी शुरू से शुरू करते हैं और इस वीडियो में स्टोरी टाइम करूँगी। वैसे तो मुझे इतने अच्छे से स्टोरी बयान नहीं करनी आती, बट फिर भी मैं पूरी फ्लफ़ी की जो लाइफ मतलब पूरा जो स्टोरी है फ्लफ़ी की वो मैं शॉर्ट करके बताऊंगी। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम जो मैंने फ्लफ़ी को देखा था ना वो था गली में। अच्छा ये वाली बात ना मैं आप लोग को या तो एंड में बताऊंगी या फिर बीच में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। फ्लफ़ी एक हमारा सहन वाला एरिया है जहाँ पर बाइक्स रखी हुई हैं। तो हमारा जो मेन डोर है ना वहाँ से ना कैट्स वगैरह, जैसे कैट्स जंप करती हैं ना, तो फ्लफ़ी भी जंप करके उस बाइक वाले एरिया पे आ गई थी। ओके, सो इससे आगे की स्टोरी ना अब फरियाल बताएगी, क्योंकि फ़र्स्ट मुलाकात जो हुई थी ना वो फरियाल से हुई थी। मैं उसके बाद मिली हूँ फ्लफ़ी से। सो अभी फरियाल को लेते हैं कैमरे में और वो आगे की स्टोरी बताएगी। ओके सो फरियाल, अभी तुम्हें बताना है कि फ्लफ़ी से तुम किस तरह से मिली, मतलब किस तरह से तुमने उसको फर्स्ट टाइम देखा और क्या रिएक्शन था तुम्हारा उसको देखकर। देखना तो आंखों ही से ही होता है, और क्या तुम मेरा इंटरव्यू ले रही हो? यहाँ पर कोई ना वो नहीं जो इंटरव्यू लग रहा है। सही है, अच्छा इंटरव्यू लग रहा है। हाँ। मतलब तुम बताओ अपने वर्ड्स में किस तरह से अस्सलामुअलैकुम सबसे पहले तो आप सबको। तो फ्लफ़ी को जब मैंने पहली बार देखा था वो ये था कि मैं हर बिल्ली जब भी देखती हूँ, कैट्स को जब भी, तो हुआ ये था जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो वो बाइक पर बैठी हुई थी। मैंने बोला यार इसको प्यार कर लेती हूँ, मैंने प्यार किया। तब हर कैट्स को जो देखकर रिएक्शन निकलता है कि ओ सो क्यूट और कितनी प्यारी बिल्ली है, मतलब ऐसा ही रिएक्शन मेरा भी निकला था। उसको शुरू से फ्लफ़ी कह रही हूँ एनिमल लवर्स थी। हाँ वो तो मैं थी भाई, क्या हो गया। अच्छा। एनिमल लवर कौन नहीं होता। तो ये हुआ कि जब मैंने उसको देखा, लेकिन वो मुझे डिफरेंट टाइप की कैट लगी। मतलब क्या उसमें कोई सुर्ख आपके पर निकला? मतलब वो फर वाली थी ना, और उसका नाम भी मैंने देखकर ना एकदम से रखा यार फ्लफ़ी। मतलब मैंने वैसे, मतलब तुम्हें वो स्ट्रे कैट नहीं लगी? हाँ स्ट्रे कैट नहीं थी, पर्शियन लगी। पर्शियन देखो मुझे बिल्ली का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। हाँ। कि वो कौन सी, क्या बोलते हैं मतलब हाँ आइडिया नहीं कि हाँ कौन सी किस तरीके की है, कौन सी है, तो मेरे को ये आइडिया तो नहीं है। लेकिन हाँ मैंने देखा तो मुझे बाकी कैट से वो थोड़ी डिफरेंट लगी थी, तो इस वजह से। अच्छा फिर यार ये भी बताओ कि तुम्हें ये भी लगा था ना कि वो मेल कैट है? हाँ तभी तो मैंने फ्लफ़ी नाम रख दिया था। सही। वो अटैच ही हो गई एकदम से। मैंने बोला ये मतलब क्या भाई, हाँ अब वो पीछा नहीं छोड़ रही। तो मैंने बोला यार घर पे तो इजाज़त नहीं होगी इतनी ज़्यादा। फिर फिलहाल वो कैसे भी करके अब आपको आगे सिमरन बताएगी। अच्छा तो इस पे मुझे तो मैंने बताया ही नहीं था कि तुम्हें भी उससे फिर मैंने मिलवाया था। हाँ उसके मतलब फरियाल पहले मिली थी एंड फरियाल ने फिर मुझे उससे मिलवाया था फ्लफ़ी से। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि इस पे जज नहीं करना बिल्कुल भी। मैं पहले शुरू में ना इतनी ज़्यादा एनिमल लवर नहीं थी। मतलब कैट्स वगैरह, डॉग्स वगैरह मुझे पसंद थे, ऐसा नहीं है। तो कोई भी मैं परिंदा भी देखती थी ना, मुझे ऐसा होता था यार इतने क्यूट हैं, ये होता था। लेकिन उस तरह की ना अटैचमेंट नहीं थी। मतलब जो फ्लफ़ी के आने के बाद ना हर जानवर से होने लग गई ना, वो फ्लफ़ी के आने के बाद हुई है। मतलब शुरू में इतनी ज़्यादा मुझे जानवरों से अटैचमेंट थी ही नहीं। पसंद थे, क्यूट लगते थे, लेकिन अटैचमेंट नहीं थी। और एक्चुअली हमारे घर में अलाउ भी नहीं था इतना ज़्यादा कि हम कैट वगैरह या किसी को भी रखें। और मैं खुद भी इस चीज़ के लिए ये नहीं था कि मुझे रखने का शौक़ हो, शुरू से ऐसा नहीं था। वो तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता बना। अच्छा तो दिन गुजरते गए, हम फ्लफ़ी को इसी तरह रोज़ प्यार करते थे जहाँ पर वो बैठती थी बाइक वाले एरिया पे। एंड देन वो फिर हमारा जो गेट है ना उधर उसने स्क्रैच करना शुरू कर दिया था कि अंदर अब उसे आना है। सही है, अब वो बाइक वाले एरिया पे बैठती थी, अब उसने स्टार्ट कर दिया था कि अब उसे अंदर, बिल्कुल घर के अंदर घुसना है। सही है,
तो अब हमें तो ज़ाहिर इतना वो होता था, क्यूटनेस तो थी उसमें, तो हमें वो प्यार हो गया था उससे कि अब अंदर आती थी ना तो हम भी उसको अंदर ले आते थे। हम कहते थे थोड़ी देर रखना, हमें कौन सा उसको हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में लाना है। लेकिन फिर क्या, थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम उसको घर में ले आते थे, रूम में मतलब लाने शुरू करे थे, प्यार करते थे, वहीं पर बिठाते थे, वहाँ वो सो भी जाती थी, अक्सर सो जाती थी। फिर हम फजर होती थी ना, फजर के टाइम उसको फिर बाहर कर देते थे। रात में वो हमारे घर पे सोती थी एंड देन फजर के टाइम हम उसको बाहर कर देते थे, क्योंकि हमें रखने का कोई हमने प्लान ही नहीं किया था कि हमें उसे रखना भी है। ये हमारे पास आई थी दिसंबर 16, 2023 में, और उस टाइम सर्दियाँ चल रही थी, तो ठंड होती थी बाहर। तो हमें तो ये होता था यार ठंड में ये बाहर ना रहे, इसको भी सर्दी लग रही होगी, तो हम इसको अक्सर, वो एक होती थी हमारे पास शर्ट होती थी या चादर टाइप होती थी, तो हम उसको वो उड़ा देते थे कि उसे ठंड ना लगे, क्योंकि बाइक वाले एरिया पे बैठती तो वहाँ हवा फुल तेज़ चल रही होती थी सर्दियों में ख़ास तौर पे। हम रूम में तो ले आते थे, वो सोती थी, फिर थोड़ी देर हमारे साथ खेलती थी और फिर बाहर चली जाती थी इसी तरह, और फिर इतनी देर देर तक गायब रहती थी। हम सुबह उठ के फिर देखते थे यार फ्लफ़ी नहीं आई अब तक, अब पता नहीं कहाँ रह गई, अब फिर से आएगी भी कि नहीं आएगी। तो हमें मतलब अटैचमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। और अच्छा हाँ, ये जब हमारे पास आई थी ना, तो ये उस टाइम इतनी छोटी थी, मतलब किटन नहीं कैट ही थी पूरी, लेकिन इतनी छोटी और इतनी ज़्यादा गोल मटोल थी ना, मतलब मैं तो देख कर ही वो हो गई थी यार ये इतनी प्यारी कैट है। लेकिन तभी तो और हाँ, तभी हमने उसका नाम फ्लफ़ी रखा था। एंड हाँ, मैं यहाँ पर कुछ मेमोरीज़ भी पुरानी जो फ्लफ़ी की मेमोरीज़ है वो भी यहाँ पर शेयर करती जाऊँगी आप लोग के साथ। और फिर हमें लगने लगा कि शायद ये अब बच्चे देने वाली है, तो फिर उस टाइम तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए फरियाल और मैंने। फिर इरादा बनाया कि अब हम इसको रख लेते हैं। लेकिन ये बात हम अपने घर वालों को कैसे बताएं। अब घर वाले स्ट्रिक्ट नहीं थे कि कैट्स वगैरह रखनी नहीं है, ये वो इस वजह से मना करते थे क्योंकि उन्हें लगता क्या था, और ये रियलिटी भी है कि इंसान खुद की केयर नहीं कर सकता, तो फिर एक जानवर को लाना ज़िम्मेदारी होती है ना। तो फिर आप ले आए हो और केयर नहीं कर रहे हो, उसको उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे हो, बस ला के रख दिया, तो फिर वो चीज़ नहीं होती। तो फिर इस वजह से हमें ये चीज़ को अलाउ नहीं था कि हम कोई भी जानवर वगैरह रखें। अच्छा हाँ, हमने बचपन में ना, बहुत छोटे थे उस टाइम, हमने चूज़े रखे थे, मतलब पाले थे, 3-4 हमने लिए थे, 3 लिए थे आई थिंक। फर्स्ट टाइम हमने 3 लिए थे, 2 फरियाल ने लिए थे और 1 मैंने लिया था, मेरा ऑरेंज वाला था, बड़ा क्यूट था वो भी। तो हम ले आए तो थे, लेकिन उनका खाना पीना हम कुछ भी नहीं करते थे, बस क्यूटनेस के लिए ला के रख दिया एक साइड पर। तो हमारे जो बड़े होते थे ना, वही कर रहे होते थे ये सारी चीज़ें, बस हमने ला कर रख दिया, समझो, बस अपने मकसद के लिए, अपने क्या कहते हैं, सॉरी, मतलब क्यूटनेस के लिए, क्यूटनेस यार ये इतना प्यारा लग रहा है, ला के रख दिया बस, और कुछ भी नहीं। उस टाइम हम बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो ज़ाहिर है उस टाइम तो बचपना होता है और जहन भी बच्चों वाला होता है, तो वैसे हम केयर कर भी नहीं सकते थे। लेकिन अब जो हमारी एज है, तो फ्लफ़ी हमारे 2 साल हो गए, कितने हो गए, 2-2.5 साल हो गए ना, 2000 दिसंबर हाँ, में दिसंबर 1 साल हुआ। अच्छा हाँ, 1 साल होगा। अच्छा लगता है कि बहुत टाइम गुजर गया फ्लफ़ी के साथ, और क्योंकि अब वो बड़ी बड़ी भी लगने लग गई ना, वो जो पहले क्यूटनेस थी ना फ्लफ़ी में, वो वाली क्यूटनेस नहीं रही, लेकिन खैर माशाल्लाह से अभी भी क्यूट है। तो क्या बोलना था मुझे, आगे की स्टोरी क्या थी यार। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि फ्लफ़ी ने दिए थे बच्चे, तो उसने उस टाइम फर्स्ट टाइम 4 बच्चे दिए थे, एंड 4 बच्चों में से 2 सर्वाइव नहीं कर पाए, वो अल्लाह की मर्ज़ी। एंड अभी दोबारा उसने 4 बच्चे दिए, तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, मतलब पहले जो गोल बटोलती था वो वैसी बिल्कुल नहीं रही, अब थोड़ी तेज़ लगती है, लेकिन माशाल्लाह से अभी भी क्यूट है। तो खैर ये थी स्टोरी। अब फ्लफ़ी हमारे साथ रहती है। हमने जैसे मैंने आप लोग को हाँ ये भी बताया था, जैसे कि हम लोग ने सोचा था ना, हम लोग ने अरे कहना क्या चाहते हो? जैसे हम लोग ने सोचा था ना फिलहाल मैंने कि बच्चे होने के बाद ये खुद ही अपने बच्चों को ले जाएगी कहीं और, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ही नहीं। जो सोचते हो ना ये होता है, जो सोचते हो ना वैसा बिल्कुल नहीं होता, लाइफ बिल्कुल ही चेंज चलती है। तो बस ये हुआ था कि फ्लफ़ी फिर अब हमारे साथ रहती है और उसके बच्चे भी हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि हमें उसके बच्चों से भी अटैचमेंट हो गई थी। लेकिन सिमरन थोड़ा सा गुस्सा भी करती हाँ थी। मैं करती हूँ, क्योंकि जब बच्चे बहुत ज्यादा तंग करते हैं तो मैं थोड़ा ज्यादा चिढ़ जाती हूँ, ऐसा होता है अक्सर। तो फिर यार मुझे समझाती है कि बच्चों को डांटना नहीं करना, लेकिन हो जाता। तो ये थी शॉर्ट सी स्टोरी फ्लफ़ी की। और यार मुझे स्टोरी टेलिंग करनी बिल्कुल भी नहीं आती, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं स्टोरी टेलिंग पर वीडियो बना रही हूँ, एंड हो सकता है ये लास्ट टाइम हो, इसके बाद मैं नहीं बनाऊँ। और यार फ्लफ़ी को मैं अभी इसलिए भी नहीं लाई थी, मुझे वीडियो बनानी थी, तो मैं सोची थी फ्लफ़ी को भी ऊपर ले आती, लेकिन उसकी अभी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि मौसम बदला है तो तबीयत में अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, तो अभी उसकी बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो मैं इसलिए ऊपर नहीं लाई, वो आराम कर रही थी। सो या अच्छा, तो गाइस अभी मैं एडिटिंग करूँगी थोड़ी बहुत। यहाँ पर ये जो शॉर्ट वीडियोस है ना, ये एडिट हो चुकी हैं, बस इनका वॉइस ओवर करना है, तो अभी बैठकर वॉइस ओवर करूँगी।
एंड ये लॉन्ग वीडियो जो आज की बनाई थी ना, ये भी तकरीबन एडिट हो चुकी है, बस थोड़े बहुत क्लिप्स और एडिट करने एंड देन ये बस अपलोड कर दूंगी मैं जब ये एडिट हो जाएगी। फिलहाल अभी के लिए मैं वॉइस ओवर करती हूँ इन शॉर्ट वीडियोस का। अच्छा तो गाइस, जब मैं आज की वीडियो एडिट कर रही थी ना, तो मुझे याद आया था कि मैंने पूरी प्रॉपर कहानी तो सुनाई नहीं है, कहानी थोड़ी सी अधूरी है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था छत पर कि फ्लफ़ी हमें फर्स्ट टाइम जो दिखी थी वो गली में दिखी थी, और उस टाइम इसके गले में पट्टा था, तो आई थिंक ये किसी की पालतू थी। और हमें लगता है कि ये एग्जैक्ट वही फ्लफ़ी है, क्योंकि ये डिट्टो वही प्रिंट था और सेम शक्ल भी वही थी, हेल्थ वाइज भी बिल्कुल वैसी ही थी, फ्लफ़ी टाइप। तो हमें लगता है ये वही फ्लफ़ी है जो वहाँ से छोड़कर यहाँ पर आ गई है। लेकिन जब ये हमारे पास आई थी ना, तो उस टाइम इसके गले में पट्टा नहीं था, लेकिन अब हम उधर भी देखते हैं ना, तो वहाँ पर वो बिल्ली है ही नहीं, तो इस वजह से हमें लगता है कि ये वही फ्लफ़ी है। सो किस्मत में लिखा था हमें मिलवाना, तो हम मिल गए। तो चलो बस फिर आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं अभी बैठकर वॉइस ओवर करती हूँ एंड या अल्लाह हाफिज़। यार रुको, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ और अब मैं भूल गई। सही आ रहा है यहाँ से? अभी नहीं।